Special thanks for this episode to The Choco Junction Journey to Heavenly Taste. Check description for more information. आशीष का फ्लॉप शो आप लोग देख रहे हैं और ये हिट है या फ्लॉप ये तो आप मेरे को बताते ही रहा करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए। आज फ्रेंडशिप, लव और पैसे के अलावा हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मेरे काफी अजीज मित्र रजत जैन मौजूद हैं। रजत जैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको आशीष के फ्लॉप शो पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फ्लॉप शो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली इट इज अ वेरी गुड शो। ठीक है, मैं खुद सारी सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ, पर्सनली सब्सक्राइब कर रखा है और ये मेरे दोस्त का बहुत ही बड़ा स्टेप है यूथ को बताने के लिए और हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को यूथ तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए, आप सबके एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। रजत जैन से टाइम मैनेजमेंट पे बात करने के लिए मैंने रजत आपको इसलिए चूज किया। मैं बताना चाहूंगा सबको कि रजत ने अभी 22-23 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने 3 डिग्री एक साथ ले ली है, CA, CS, CMA, इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन रजत। थैंक यू। मैंने बहुत बार बोल दिया कांग्रेचुलेशन, पर आज एक और बार फॉर्मली हो गया। ठीक है रजत, रजत अभी पढ़ाते हैं, he is a teacher now और he is grooming students CA के, CS के और 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ग्रूम करते हैं। इसलिए मेरा और अभी जो टाइम सीजन आने वाला है, एग्जामिनेशन सीजन आने वाला है, एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे और फ्रेंडशिप लवर पैसे पे तो रजत से बात करते रहेंगे हम। रजत जैन, टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम फॉर यू? टाइम इज लाइफ। टाइम इज लाइफ। देख लीजिए, मतलब मैंने सुना था रजत की टाइम इज मनी। नहीं, मनी ऐसा है कि अगर आपके पास टाइम है मनी वापस आ सकता है, लेकिन टाइम नहीं है तो मनी भी नहीं आएगा ना। तो टाइम इज नॉट ओनली मनी, टाइम इज लाइफ। और आपके बहुत सारे मूवमेंट्स हैं व्हिच आर प्राइसलेस। Moments are priceless. Exactly. Money can be earned, not time. Yes, exactly. Right? तो टाइम time वापस is नहीं money. आएगा। आपका जो टाइम जा रहा है, ठीक है, इवन ये वीडियो भी देखते देखते भी जो टाइम जा रहा है, अगर आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं, अगर आप इससे कुछ सीखेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक सीखिएगा। है, तो एग्जैक्टली तो और आपका वो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो वीडियो है बेसिकली सारे स्टूडेंट्स के लिए फोकस जो डेडिकेटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर और सर लव्स यू एंड और बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी के लिए हम ये बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट पे। रजत जैन बताएं कि टाइम मैनेजमेंट तो हम करते हैं, सब लोग ट्राई करते हैं करने का, लेकिन फ्रूटफुली हो नहीं पाता और स्टूडेंट से तो बेसिकली कभी भी नहीं हो पाता फ्रूटफुली। तो उसके लिए कुछ टिप्स आप क्या यूज करते हैं? मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, मतलब क्या क्या फॉलो करते हैं कि हाउ यू मैनेज? बेसिकली ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये सभी से कहना चाहूंगा और मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, एक बात खास समझें कि टाइम टेबल बनाओ तो हमेशा अपना एक लेजर को सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना जरूरी है। ओके, ठीक है। रिवर्स लोग करते हैं, ऐसा करते हैं कि अचानक से आप अपने आप को मशीन समझ लेते हैं और आप सोचते हैं कि आज से तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं, ठीक है, और आज से पता नहीं 16 घंटे पढ़ाई हमारी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लेजर कहाँ पे है। ठीक है, चाहे आपका सोना हुआ, खाना हुआ, घूमना हुआ, खेलना हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, सभी चीजों को एक साथ पहले चॉक आउट करो एक टाइम टेबल पे। ठीक है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि कौन से आवर्स खाली है। सबसे पहले तो खाली आवर्स में उनको यूटिलिटी बढ़ाओ। ठीक है, सेकेंडली आप टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखेंगे। मैं हमेशा जब मैं मेरा टाइम टेबल बनाता हूँ, मैं संडे का स्लॉट हमेशा खाली रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये संडे एंजॉय करने के लिए नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि मंडे टू सैटरडे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो अनफोर्सीन होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी दोस्त का बर्थडे जाना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है जाना जरूरी है, घर वाले लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपको तो बहुत पढ़ने का मन भी है, टाइम टेबल रिलीजियसली फॉलो करने का मन भी है, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप संडे को फ्लेक्सिबली ओपन रखते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली शिफ्ट द वर्क जो आप लोगों ने मंडे टू सैटरडे में कवर नहीं किया उसको संडे को कर लो। कितनी मजेदार बात है। मतलब संडे वाली जो बात है, मतलब यू कैन फिक्स ऑन योर टाइम, मतलब यू कैन टेक दैट शिफ्ट टू संडे, राइट? एग्जैक्टली। मैं जब पर्सनली मैं आपसे बात, ये क्वेश्चन है और बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा ये कि जब मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, आई मेक अ वेरी नाइस टाइम टेबल, आई मेक इट फ्लेक्सिबल, एवरीथिंग जो भी मैं बना लिया, अच्छा सा टाइम टेबल बना लिया, आई मेक इट एवरी डे, आई टेक इट ऑफ एवरी डे। ओके, मतलब आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट, and it happens with lot of us, मतलब many of us। ठीक है, देखना एक बात मैंने जो अपने टाइम टेबल में फॉलो की वो ये थी कि आप अगर आपको बहुत रिलीजियसली एक टाइम टेबल को फॉलो करना है, सबसे पहले तो आप अपने सोने के आवर्स थोड़े से चेंज कर लो, फ्लेक्सिबल कर लो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं,
ठीक है, तो आपको मॉर्निंग की जो टाइम होगा वो एक गोल्डन टाइम है, वहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन मिल ही नहीं सकता, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन और भी तरीकों से आ जाते हैं और भी कारणों से आ जाते हैं, हमारी आदतों से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि हमको वो सारी चीज़ों को चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए मैं एक, क्योंकि यूथ ऐप ओरिएंटेड है आजकल, ठीक है, यूथ से बात करो तो आईटी की बात में करो, मोबाइल की बात करो, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इवन एज एन आईटी टीचर आई वुड लाइक टू से दैट कि अपने एप्लीकेशंस को भी बहुत आप तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर इज वन ऐप कॉल्ड से फोकस लॉक, देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड कैरेट, ठीक है। अगर आप इन दो ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप अपने प्लान को, अपने ऐप के यूजेजेस को भी मैनेज कर सकते हैं और आप चाहें तो उसी टाइम पे ही वो ऐप आपको अवेलेबल होगा यूज करने के लिए, ठीक है। इनिशियली आपको लगेगा कि आपको थोड़ा बहुत कर्व किया जा रहा है, लेकिन ये जब रूटीन सेट हो जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बोला कि लेजर आप डालें टाइम टेबल में, तो इस वजह से आपको अरेंजमेंट में और उसको फॉलो करने में उतनी तकलीफ नहीं आएगी जितनी आप लोगों को अभी आ रही है, नॉर्मली आती है, ठीक है। तो आपकी 80% तकलीफें खत्म हो जाएगी। Make your timetables flexible. Try to follow them. Use applications as he's suggesting you. रजत, मतलब टाइम टेबल की बात हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो गई, और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा रजत ने जो बोला कि टेक योर मोबाइल फोन एज एन इंसेंटिव टू यू। आई मीन ऑल दो सोशल मीडिया दैट यू आर यूजिंग, वेदर इट इज फेसबुक, वेदर इट इज ट्विटर और एनीथिंग, इसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। Take it as an initiative. Once you are done with your work in your timetable, then you can switch on to your mobile phone, have leisure time, have fun, have chatting with your friends and everything. Because it is also a part of your life. Because पहले होता था रोटी कपड़ा मकान, आजकल होता है रोटी कपड़ा मकान वाईफाई, राइट? तो वाईफाई भी हो गया, मोबाइल भी हो गया, हो चुका है। और इसीलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एकदम से आप इसको मतलब एकदम से आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, यू हैव टू ग्रेजुअली, और कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं फ्रेंडशिप लव और पैसे के बारे में। सब लोग जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं फ्रेंडशिप लव और पैसे के बारे में। एग्जैक्टली। रजत, हाउ यू चूज योर फ्रेंड्स? मैं फ्रेंड्स बेसिकली इस तरह से चूज करता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मेरी बॉन्डिंग अच्छी बैठ सकती है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, ठीक है। मेरा ऐसा कुछ ये नहीं है कि हम ये भी जानते हैं कि हम लोग बहुत अननोन थे, ठीक है, और हम जिस तरह से मिले इस तरह से बहुत कम लोग मिल पाते हैं, ठीक है। और बाय डेस्टिनी हम लोग जानते हैं कि हम लोग एकदम टकराए हैं, जैसे टकरा जाते हैं ना लोग, कि इस तरीके से मिलना और हमारी दोस्ती हो जाते हैं। तो लाइक माइंडेडनेस अगर आप में आ रही है किसी के साथ भी और आपको लग रहा है पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, पॉजिटिविटी आना बहुत जरूरी है। आप ये कभी मत सोचिए कि मैं से दोस्त बना लूंगा, मेरा शायद फ्यूचर में जाके फायदा हो जाए, चाहे आपको आज अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ दोस्त बनना, तो आप ऐसी फ्रेंडशिप से दूर रहें, ठीक है। बिकॉज यूज करने जैसी जो बात है, exactly. फायदा निकाल के और फिर ठीक है, मतलब वी यूज पीपल एज अ लैडर, मतलब ऐसा नहीं करना है। डोंट डू दैट, डोंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाइफ बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज है और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोच करके अगर हम लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ को खराब कर ले, आपकी रेपुटेशन को खराब कर लोगे तो अच्छा नहीं होगा। और इट इज आल्सो नॉट मॉरली गुड। अभी मॉरल एजुकेशन बिल्कुल हट चुका है अपने करिकुलम से, तो लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं है, मतलब, और बिल्कुल ये बहुत सीखने वाली चीज है कि मॉरल एजुकेशन शुड बी देयर एट सर्टेन लेवल्स, राइट? रजत जैन, अभी प्यार की हवा चल रही है, अभी फरवरी आएगा, उसमें फिर वो एक नेशनल फेस्टिवल आएगा, तो सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली और हमारी एज के जो लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं, मतलब किसी की अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको ऐसे समझते हैं कि बेचारा मतलब पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उस लड़की को समझाता है पता नहीं ये क्या नकारा है कभी को। इस बारे में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, यूथ को? एग्जैक्टली देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सभी को, और जो लोग भी इस शो को देख रहे हैं स्पेशली, मेरा मैसेज ये है कि आप ये समझें कि हर चीज दुनिया में परसेप्शन से चलती है, ठीक है। एंड अगर आप अपना परसेप्शन अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पेन हो रहा है शरीर में, तो आपको थोड़ी देर महसूस में होने लग जाएगा कि मुझे कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इफ यू फील दैट यू आर कंप्लीटली ऑल राइट, आपको लगेगा आप बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हॉस्पिटल में लेकिन बोल रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड दे गेट वेल फाइन, मतलब एकदम बहुत जल्दी उनकी रिकवरी भी हो जाती है, एग्जैक्टली। सो लाइफ इज ऑल अबाउट परसेप्शंस, ठीक है। तो आप लव का परसिवरेंस, मतलब आप जिस तरह से परसीव कर रहे हैं लव को, वो सही होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि सही हो, ठीक है। अगर आप परसीव गलत कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको गलत सेंस में समझ रखा है कि मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ेगा, ठीक है, मेरा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मेरे लाइक्स बढ़ेंगे, अगर मैं इनके साथ फोटो डालूंगा तो इंस्टाग्राम पे मेरा ये सब सोचना और इस तरह से अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करना और प्रमोट करना गलत है,
सबसे पहले आप ये समझे कि आप जितने डाउन टू अर्थ होंगे, जितना हम्बल होंगे और जितना तरीके से बात करेंगे, ठीक है। बीइंग इन लव इज नॉट, आई डोंट से इट इज अ क्राइम, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। It is very great. एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट कैन हैपन टू एनी इंडिविजुअल और अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन लव बिल्कुल परसेप्शन पे Your चलता है। parents are there who love you the Exactly, most every exactly, time, exactly, no matter what you do. एग्जैक्टली। So they are always there. You don't think कि मतलब कोई अगर आपको मतलब ऐसा कोई लड़का लड़की का प्यार, what is this यार? रजत जैन सिंगल है। हाँ, अभी बिल्कुल सिंगल है। अभी रजत जैन सिंगल है यार। Out there, girls out there, we can have a chance of Rajat Jain. I'll be giving all this information to reach out Rajat. Okay, Rajat, fine. money, how important it is for the youth? मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझे कि बिल्कुल, बहुत important. आज जो आप ऑब्लिगेशन ले रहे हैं अपने पेरेंट्स से एंड दे आर नर्चरिंग यू टू दिस लेवल, ठीक है, आपके लिए उनको एक पेबैक देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि आपके कुछ गोल्स ऐसे भी होने चाहिए, जैसे घर वालों को एक फॉरेन ट्रिप करा देना, फॉर एग्जाम्पल। आपका एक पर्सनल गोल होना चाहिए, ठीक है। आपका ये भी गोल होना चाहिए कि मैं मेरे घर वालों के लिए एक और भी अच्छा घर बना के दूँ, ठीक है। ये भी आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ अर्न बहुत करो, अर्न इतना ज्यादा करो कि दुनिया छोटी पड़ जाए उसको खर्च करने के लिए, लेकिन उसका सोर्स और एप्लीकेशन सही एरिया में। और अगर ज्यादा मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू मेक इट राइट वे, बी हैप्पी व्हाट यू आर, बी हैप्पी। हर किसी का टाइम जोन होता है, उस टाइम जोन के हिसाब से कोई काम करता है। टाइम ऑलवेज चेंजेस, राइट? Exactly. टाइम कम्स एंड गोस, एग्जैक्टली। एंड नॉट ऑल द वेल्दी पीपल आर हैप्पी, राइट? बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी नहीं है। तो आप अपनी हैप्पीनेस के हिसाब से अपने पैसे को चूज करें, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड मनी, हैविंग योर मनी इज आल्सो स्टेट ऑफ माइंड। फॉर How एग्जांपल, you rank friendship, love and paisa? How you rank it? ओके, आई वुड रैंक लव फर्स्ट, Love first. फ्रेंडशिप सेकंड एंड Friendship थर्ड second. पैसा। Third अगर आपके पास इसका रीजन भी मैं दूंगा, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। लव हाँ बिल्कुल। लव अगर हमारा स्टार्ट होता है तो हमारे पेरेंट्स से होता है, बिल्कुल, ठीक है। सही सबसे बात। पहले आपने कभी ये नहीं बोला होगा कि मैं पैसे को प्रेफरेंस दूंगा अपनी मदर के ऊपर, ठीक है। आपकी मदर ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि पैसे को प्रेफरेंस देंगे अपने बच्चे के ऊपर, बिल्कुल। राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लव तो वहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपकी बॉन्डिंग लव बेस्ड ही हुई थी शुरुआत से, ठीक है। तो लव को तो ऊपर रेट करना बनता ही, ठीक है। First comes. Yes, For exactly. Rajat, love comes first. लव Then कम्स second. फर्स्ट, ठीक है। सेकंड कम्स फ्रेंडशिप, ठीक है। हो सकता है मेरे पास बहुत पैसे ना हो आज की तारीख में, ठीक है। एंड आशीष इज समवन हु कैन हेल्प मी विद सर्टेन थिंग्स, ठीक है। Okay, great. ऑब्वियसली हैविंग अ गुड फ्रेंड लाइक हिम, ठीक है, वुड ऑब्वियसली हेल्प मी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर पैसा ना भी हो लेकिन आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, आपकी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो आपके पास बहुत You लोग can होंगे, make आपके बैकअप के लिए बहुत लोग You होंगे। can make out. यस, एग्जैक्टली। हाँ, सही है। और थर्ड प्रेफरेंस पैसा तो पैसे की है, important है, because it is important every time. मनी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट। और एक छोटी सी बात, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसने एक काम किया। उसने क्या किया, ही वाज अ गिटार प्लेयर, ठीक है। ही फेल इनटू लव विद अ गर्ल, ही सोल्ड हिज गिटार टू गिफ्ट हर गर्लफ्रेंड समथिंग। तो मतलब व्हाट ही डिड, ही ruined his passion for that. Exactly. मतलब उसने अपना गिटार बेच दिया, एंड दैट गर्ल विल नेवर लव यू फॉर दिस यार। उसने क्या किया यार, व्हाई यू सोल्ड योर गिटार मैन? ऐसा क्यों किया? मतलब if he is listening to me, I'll not take his name. If he is listening to me, मतलब why you did that man? मतलब मैंने उसको बोला कि मतलब why you did it? And it is, वो लड़की आपको कभी प्यार करेगा ही नहीं इसलिए, because you sold your passion for that. ऐसा, और why? If you have love, इतना ज्यादा प्यार है तो show it to your parents यार. They are doing it for you everything. Passion should stay. Passion should always stay with you. Should always stay. अगर आपको गिटार बजाने का है and you are good at it, keep it there. पैसा नहीं है, you उसकी गर्लफ्रेंड doesn't needs a gift यार. कोई लड़की पैसे से उससे खुश नहीं होता है, ठीक है। I'll be coming up with videos later part में. I'll be coming up with certain topics for youth and it will be there, right? तो ये आप देखते रहिएगा, ठीक है। रजत, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात करी, ठीक है। और एक और बात मैं करना चाहूंगा कि जब टाइम हमारा मैनेज हो जाता है, एक बार हम जब टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, फिर कई के बीच में ऐसे फेजेस आते हैं कि मतलब अपना शेड्यूल फॉलो हो रहा है बट बीच में हम लोग लेजी हो जाते हैं। उस लेजीनेस से आप कैसे छुटकारा पाते थे? और स्टूडेंट्स को एक छोटा सा मैसेज आप करेंगे। देखो, ऐसा है कि हमेशा जब आप अपना लेजर यूज कर रहे हैं तो लेजर टाइम में ऑलवेज हैव द हैबिट टू ब्रेक द हैबिट, ठीक है। ऑलवेज हैव द हैबिट टू ब्रेक द हैबिट, मतलब एक चीटिंग रूटीन भी रखना है थोड़ा सा, ऐसा करके। एग्जैक्टली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चीटिंग रूटीन रखना है, लेकिन आपका जो लेजर टाइम है, लेजर टाइम में आप हैबिट्स को ब्रेक कर लो। फॉर एग्जांपल, पिछले दिन आपने लेजर में कुछ और करा, ठीक है, और आज आपका मन है कि फॉर एग्जांपल मुझे प्ले स्टेशन खेलना है, तो गो एंड प्ले प्ले स्टेशन, ठीक है, ठीक है। अगले दिन आपका मन कर रहा है कि आपको कुछ और करना चाहिए, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ जॉब, ठीक है, तो आप जॉब पे निकल जाए। अगर आप रोज ही तरीके का टाइम टेबल को इतना भी रिलीजियसली फॉलो कर लेंगे कि अपने लेजर को भी
स्विच नहीं कर रहे तो गलत होगा। अच्छा। ठीक है, आप अपनी लेजर को स्विच करें और उसको अगर आप एप्टली मैनेज कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज बी फीलिंग वेरी हैप्पी और आपको एक लगेगा भी कि हाँ मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे पढ़ लेना चाहिए या मेरा जो भी टास्क है ठीक है उस पर फोकस मैं कर सकता हूँ। गुड विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक लाइन में आप अपने स्टूडेंट्स को कन्वे करिए इस वीडियो के द्वारा ऑल द बेस्ट, और जो एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए एक छोटा सा मंत्रा, सक्सेस मंत्रा फॉर एग्जाम्स, हाउ दे कैन रॉक इट, राइट? एक छोटी सी बात। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम्स कभी आपकी लाइफ टेस्ट नहीं कर सकता। दे आर नॉट लाइफ, राइट? यस, एग्जैक्टली एंड इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडी। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल में हमको पूरा जरूर करना है। ठीक है, इस माइलस्टोन को पार करने की जरूर सोचें। स्पेशली मेरा फोकस उन लोगों की तरफ है जो हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर जोन में एकेडमिक्स के अलावा बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी उनके लिए एक बेसिक एजुकेशन होना, एक बेसिक चीज होना, वो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको उसकी अहमियत समझनी जरूरी है। ठीक है, मैं कभी भी मैं पढ़ाई जो ऐसी है, मतलब 10th और 12th की पढ़ाई जो बेसिक है, जो आपको आप यू डू व्हाटएवर इन योर लाइफ, इट विल बी देयर विद यू, इट विल बी देयर विद यू। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको चुराया नहीं जा सकता और बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। तो बांटते रहिए और बढ़ाते रहिए अपने धन को। ठीक है, काले धन को नहीं, अपने विद्या के धन को बढ़ाते रहिए। वैसे जैन अभी डिमोनेटाइजेशन हो गया है, शायद मैं वीडियो डालूं आपका तो शायद जनवरी आ जाए, लेकिन अभी हम दिसंबर में शूट कर रहे हैं, लेकिन अभी दिन बचे हैं थोड़े बहुत। तो डिमोनेटाइजेशन, मनी, मोदी जी, यू हेट हिम, यू लव हिम, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा मैसेज कि होना चाहिए था बहुत ब्रीफ में, बिल्कुल इसको ब्रीफली आप कुछ कहिए। मैं ऐसा कहूंगा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टेप तो अच्छा लिया, लेकिन उसके जो एग्जीक्यूशन है थोड़ा सा खराब है। एग्जैक्टली, आप कैशलेस होने के लिए प्रमोट करें, ठीक है, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं, ठीक है, आप फोर्स ना करें, आप उसको इमीडिएटली एकदम से लेके आने की कोशिश मत करो, आप धीरे धीरे उसको प्रमोट करो। ठीक है, विद इन 1 or 2 years द सिचुएशन विल बी क्लियर। है, आप अपने जो इंसेंटिव्स देना चाहते हैं कैशलेस होने पे, वो इंसेंटिव्स लोगों को दिखेंगे तो सही लोग अपने आप उस ट्रैक पे आना स्टार्ट कर देंगे। प्लस योर आईटी सिस्टम इज, इनकम टैक्स सिस्टम, दैट इज आईटी, इनकम टैक्स सिस्टम इज वेरी गुड। तो वो आराम से वो लोग उनको ट्रेस आउट कर लेंगे, क्योंकि अब बैंक में पैसा तो सारा आ ही चुका है। सही है, तो वो आराम से ट्रेस कर सकते Now हैं। this was 1 in a million voice of Rajat Jain, जो कि पहुंच रही होगी सबको, आम जनता में, सरकार तक भी पहुंची ये बात। रजत जैन, मैं अपने सपनों का भारत जब देखता हूँ तो मैं उसे नशा मुक्त भारत देखता हूँ। युवा वर्ग को किसी भी नशे में देखना नहीं चाहता मैं। इस पर आप खुद नशा करते हैं, स्टूडेंट्स को नशे के बारे में क्या कहेंगे? हुक्का बार जो चालू हो चुके हैं बहुत इजीली, दे कैन रीच आउट टू प्लेसेस लाइक दिस, एंड इस बारे में व्हाट यू विल गिव अ मैसेज? आर यू एडिक्टेड टू समथिंग, और मतलब आप ड्रग्स को प्रमोट, मतलब जो भी है इसके बारे में मैसेज करेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, एंड मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, मेरे बिल्कुल अंदर से कुछ चीज़ें आ रही होती हैं कभी, तो ये मेरे दिल से बिल्कुल बात है कि कभी नशा ना करें। सबसे पहली बात, मैंने कभी ट्राई नहीं किया और मैं कभी ट्राई करना भी नहीं चाहता। ठीक है, मुझे इसमें कूल फीलिंग आती है कि मैंने पता नहीं मैं कैसे बच गया और बाकी लोग नहीं कर पाते, मतलब बाकी लोग इससे बाहर नहीं आ पा रहे और मैं इतना सही हूँ कि मैंने इसको कभी किया नहीं। ठीक है, मुझे ये कूल लगता है ज़्यादा वजह उसको करने से। ठीक है, सेकेंडली मैं ये बोलता हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में नशा होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में नशा होना चाहिए, और क्या, मतलब पीपल शुड फील दैट यार इस इंसान के साथ में बैठ के ही हमको नशा हो जाता है। इन्फेक्शियस। ठीक है, इसके बारे में आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे आगे बढ़ो, सेल्फ ग्रूमिंग पे आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी में कुछ कमी है, गो फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि बॉडी में कोई कमी है, गो जिमिंग। ठीक है, ऐश करो। ठीक है, लेकिन अपने रिसोर्सेज का सही जगह इस्तेमाल करें आपकी बॉडी, ताकि उसमें, ठीक है, ग्रो करे। ठीक है, ना कि डिप्लीट हो। नाश का दूसरा नाम। यस, एग्जैक्टली। और मैं बोलता हूँ पर्सनालिटी में नशा बढ़ाओ। ठीक है, पर्सनालिटी में नशा अपना आप लोगों में हो जाएगा, आपसे लेकर। ठीक है, यस, एग्जैक्टली। We have heard the song नशे सी चढ़ गई, तो नशे सी चढ़ गई जो है वो नशा पर्सनालिटी से चढ़ गया। और मैं आप सबको बता दूं, रजत इज आल्सो अ सिंगर, पर अभी एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया है। आई वुड लाइक टू थैंक रजत फॉर बीइंग देयर ऑन माय शो। सो मच आशीष, इट वाज रजत के साथ अगर आप रजत से मिलना चाहते हैं, रजत से बात करना चाहते हैं, आई विल बी गिविंग ऑल हिज लिंक्स टू यू देयर। से बात करना चाहते हैं पर्सनली, एनी स्टूडेंट्स, इफ यू आर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, दे आर कमिंग, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, रजत इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, एंड देयर इफ यू कैन गेट इन टच विद मी, वी कैन टॉक एंड वी कैन शेयर इट, बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम को शेयर करेंगे एग्जैक्टली, सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए जो भी इश्यूज है, peer pressure, be it any sort of pressure that you are facing, it was great to have you on show, and आप लोग देखते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, देखते रहिएगा आशीष का ब्लॉग शो। आशीष का